दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अलीना, आप देख रहे हैं अलीना का किचन यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। जैसे कि आजकल के मौसम में मूली वाला परांठा बहुत अच्छा लगता है और मौसम भी ऐसा है कि मूली वाला परांठे में खाने का मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन बनाना किसी किसी को आता है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज अपने दोस्तों के लिए मूली वाले परांठे की वीडियो बनाऊं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ली है मूलियाँ जिसको मैंने छील लिया था और छील के वॉश करके रख दिया था। और दूसरा स्टेप यहाँ पे मैं इसको कर रही हूँ कद्दूकस अच्छे से। और ये देखिए आपके सामने है, ठीक है। अब पहले हम इसको अच्छे से कद्दूकस कर लें, फिर आपको बताते हैं अपना नेक्स्ट स्टेप। क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है, वीडियो बनानी होती है, इसलिए हम लोग अपना शॉर्ट काम कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने मूलियाँ वगैरह छील के वॉश करके रख लिया था और इसलिए अभी यहाँ पे जल्दी से हम इसको कद्दूकस कर लें, फिर आपको बताएंगे हमने इसमें कौन कौन सा मसाला ऐड करना है। क्योंकि हर किसी को नहीं पता होता जब मूली वाला पराठा बनाना हो तो इसमें कौन कौन से मसाले ऐड करते हैं। तो मैंने पता है क्या कि यहाँ पे मैंने लिया था पानी, और पानी में मैंने इसको अच्छी तरह फिर एक दफ़ा वॉश किया है, जो इसकी स्मेल है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और इस तरह से इसको अच्छे से निचोड़ के मैं एक साइड पे रखी जा रही हूँ। अब फिर यहाँ से मैं मूली जो उसमें पानी में रह चुकी हैं, ठीक है, तो मैं इसको अच्छी तरह अपने हैंड के साथ निचोड़ूँगी, पानी उसको अच्छे से निकाल लूँगी कि जो इसकी स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं इस साइड पे रख दूँगी। इस तरह से मैंने सारी वॉश कर ली थी, ये देखिए आपके सामने है। तो अब हमने क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से कर लिया है, वॉश करके अच्छे से निचोड़ भी दिया। अब हम करेंगे इसमें मसाले ऐड। यहाँ पे मैंने लिया है हरी मिर्चों को मैंने कूट लिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके कटिंग कर लिया, ठीक है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे। अब मैंने की है इसमें सारी मूलियाँ ऐड, ठीक है, और इसमें मैंने हरी मिर्चें और धनिया ऐड की है। फिर करेंगे अब हम मसाले ऐड। और एक मज़े की बात आपको और बताती जाऊँ, अक्सर लोग ना मूली वाले परांठे खा के कहते हैं हमें गैस हो गई है या हमारे सीने में जलन हो रही है, बदहज़मी हो गई है। और ये जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इसके साथ कुछ भी नहीं होगा, ना आपको बदहज़मी होगी ना ही आपको गैस होगा, ठीक है। ये इजीली आपको हज़म हो जाएंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है लेमन यहाँ पे ये देखें। अब मैं इसमें इसका रस निकाल लूँगी। मैं पूरा एक लेमन इसमें ऐड कर रही हूँ, अच्छे से इसका जूस निकाल दीजिएगा। ये बिल्कुल भी बदहज़मी वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। आप इसी तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल भी बदहज़मी नहीं होगी। अब हम इसमें करेंगे मसाले ऐड। मसाला यहाँ पे हल्दी जायका नमक ऐड करूँगी। यहाँ पे 1 चम्मच मैं लाल मिर्ची ऐड करूँगी। और यहाँ पे ऐड करूँगी काली मिर्च का पाउडर ½ टी स्पून। और यहाँ पे ऐड करूँगी मैं सूखा धनिया का पाउडर, वो भी आप हल्दी जायका या ½ चम्मच इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ½ चम्मच ऐड कर रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें नहीं, यहाँ पे हमारा मैदा अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए आपके सामने है। मसाले भी ठीक है, बस आप नमक चेक कर लीजिएगा कि नमक कम है कि ज़्यादा, आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा मैदा अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पहले ही पेड़े कर लिए थे, ये देखिए आपके सामने कितने इजीली मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये मैं फुल वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी ये मैंने पहले ही तैयार कर लिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से हम अपने हैंड के साथ इसको बेलेंगे, इसकी साइडों को। फिर दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से इसको अपने हैंड के साथ बेल लेंगे। अब हम इसमें लगाएंगे अमेज़ा। ये आप एक दफ़ा खाएंगे आपका दिल करेगा कि हम बार बार यही ऐसा ही मूली वाला परांठा बना के खाएं, कि इतना मज़े का बनता है मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत मज़े का बनता है ये। अब हम क्या करेंगे कि इसका दूसरा पेड़ा हम इसी तरह इसके ऊपर रख देंगे और इसकी साइडों को कर देंगे बंद, इस तरह से। और इसको प्यार के साथ हम लोग इस तरह से बेलेंगे कि हमारा परांठा फट ना जाए। ये देखें, ये देखें इस तरह से,
ठीक है। अब हम इसको तवे के ऊपर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने पहले ही तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। और ये देखें बिस्मिल्लाह, कितना अच्छा और कितना खूबसूरत हमारा गुलाई में परांठा रेडी हो चुका है। ये देखें ना, मैंने यहाँ पे चकना बेलना यूज़ किया है, यहाँ अपनी हैंड की मदद के साथ ही मैंने इसको बड़ा किया। और ये देखें कितना खूबसूरत बिल्कुल गुलाई में हमारा परांठा। ये देखें। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे घी। अच्छा, मैं जब भी परांठे बनाती हूँ ना तो मैं घी वाले बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऑयल वाले परांठे पसंद नहीं आते। अक्सर ये होता है कि लोग ज़्यादातर ऑयल भी पसंद करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर घी ही पसंद करती हूँ। अगर आप भी कभी परांठा बनाएंगे तो घी वाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि घी वाले परांठे के साथ बहुत क्रिस्पी और बहुत चटपटा परांठा बनता है। मुझे तो बहुत पसंद है और आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसके ऊपर करेंगे घी ऐड। घी ऐड करने के बाद अब मैं इसकी साइड कर दूँगी चेंज। ये देखें, और इसको अपने सॉफ्ट हैंड के साथ इसकी साइड को चेंज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता से घुमाऊंगी। ये देखें, ये कितना अच्छा कलर आया है, ये देखें आपके सामने है। ठीक है, अब हम इसकी साइड इस तरह से चेंज। ये देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें माशाल्लाह से कितने मज़ेदार और कितने अच्छे हमारे मूली वाले परांठे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आपके सामने हैं। ठीक है, बाकायदा मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने साथ पुदीने की चटनी भी बनाई है, और पुदीने की चटनी की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये तो मेरे पास पहले ही बनाई हुई पड़ी थी, तो मैंने इसमें दही में ऐड कर दी। ये देखें कितने खूबसूरत और कितने मज़ेदार, बहुत मज़ेदार रेडी हो चुके हैं। देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी है परांठे गर्म। और ये देखें, ये देखें, ये मैं आपको खा के भी दिखाती हूँ, बहुत मज़े के और बहुत ही टेस्टी। ये दही भी कितना मज़ेदार बनना है। ठीक है, ये देखें कितने मज़े के और कितने अच्छे हमारे मूली वाले परांठे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। ये देखिए इस तरह से भी मैं आपको करके दिखाती हूँ, कितने सॉफ्ट ये ले। ठीक है, ये देखें।